कोटद्वार से जो सिद्धबली का रास्ता निकलता है वहाँ से एक डाइवर्जन आ जाता है जिसमें हमें जाना है, वो पुलिंदा के लिए निकलता है यहाँ से। और यहाँ पर से आपको सड़क से कुछ ऐसा दिख भी जाएगा। इसमें 22 किलोमीटर दूर तो यहाँ से चरेक है, पुलिंदा लगभग 14-15 किलोमीटर हो गए यहाँ से। चीज़ें जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है दिखाना, वो ये है कि यहाँ से तो एक तो कोटद्वार दिखता है, वो तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से बड़े शॉर्टकट रास्ते हैं, आप पहाड़ों से कट के हुए रास्ते निकले हुए उनमें आप चढ़ के काफ़ी आगे तक पहुँच सकते हो। बेसिकली पुलिंदा के लिए हो ये रहा है कि हमको ऊपर ऊपर जाना पड़ा है। आप सड़क देख रहे होंगे, ये सीधे घूमते हुए घूमते 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 ऊपर ऊपर जा रही है। तो अगर हम शॉर्टकट रास्ता लेंगे तो सीधे हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे, हमें ज़्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले शॉर्टकट रास्ते में मैं चल रहा हूँ। कई बार हम रास्ता लगता तो है कि रास्ता निकल रहा है, लेकिन कई बार वो रास्ता आगे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर शॉर्टकट रास्तों का जानकारी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ शॉर्टकट रास्तों में जाइएगा। और देखते हैं कि हम शॉर्टकट रास्ते से कितना आगे जा सकते हैं। हर जगह शॉर्टकट रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं हमें मेन रोड के सहारे चलना पड़ेगा और थोड़ा हमें शॉर्टकट रास्ते से चलना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि पुलिंदा एडवेंचरस जगह तो है। अगर आपको कुछ ऐसे रास्तों में ट्रैकिंग करना पसंद है तो पुलिंदा तो बेस्ट है भाई। इससे बेस्ट रास्ता तो इधर के साइड कहीं और नहीं है। सूरज मेरे इस तरफ है तो मुझे ऐसे पकड़ के कैमरा लेना पड़ेगा। सर्दियों के मौसम में बड़ी दिक्कत होती है कि सूरज कमबख्त हमारे सिर के पीछे चले जाता है। दिख रहा होगा आपको कितना पतला रास्ता निकल रहा है यहाँ से। तो ये रास्ता जो ज़्यादातर बकरी चलाने वाले लोगों ने बना रखा है वाला रास्ता अपने के लिए। एक रास्ता इधर के लिए निकल रहा है, मेन रोड में पहुंचा देगा मुझे, लेकिन अगर मुझे और ऊपर जाना है तो मैं अभी जा सकता हूँ। शॉर्टकट रास्ता बढ़ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर मेन रोड के सहारे चल लेते हैं क्योंकि थकान लग गई है। तो दोस्तों, अगर आपने पुलिंदा के लिए ट्रैकिंग आना चाहते तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आप शुरू की ट्रैकिंग कर रहे हैं, नए हैं, आपने ट्रैकिंग यहाँ कभी पहले नहीं की है, तो आप छोटी छोटी ट्रैकिंग कीजिएगा। अगर ट्रैकिंग करते समय आपको मेन रोड दिख जाए तो आपको मेन रोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई रास्तों में ट्रैकिंग बीच रास्ते में बंद हो रही है आगे, तो आगे आप फंस सकते हो। तो आपको छोटी ट्रैकिंग करनी चाहिए शुरू में। अगर आप यहाँ आ रहे हो बार बार तो आपको तो पता ही होगा तो रास्ते का, तो तब ठीक है। और दूसरी सलाह ये है कि आपको थोड़ा ट्रैकिंग करते समय शाम के टाइम और सुबह के टाइम बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाथी वगैरह का खतरा रहता है। बाकी जॉगिंग वगैरह तो आप मेन रोड में कर ही सकते हो कभी भी। अगर हमें पता लगाना है कि कौन से रास्ता मेन रोड में निकल रहा है, कौन सा रास्ता बंद हो रहा है, तो जो रास्ता क्लियर बना होगा, जैसे कि रास्ता हमें दिख ही रहा है कि काफ़ी क्लियर बन रखा है, यहाँ पर रास्ते में कहीं पर घास फूस नहीं है, इसका मतलब यहाँ लोग जो है चलते रहते हैं, तो ये मेन रोड में निकलेगा। और जिन रास्तों में पत्ते या फूल वगैरह या पौधे वगैरह निकले रहेंगे तब कि आगे वो रास्ता बंद हो सकता है। तो क्योंकि ये रास्ता साफ है तो ये पक्का मेन रोड में निकलेगा। तो चरेक की मेन रोड के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। चरेक की मेन रोड जो है बड़ी घुमावदार है। इतनी घुमावदार रोड तो हमें गुमखाल वगैरह साइड देखने को मिलती है, इतना तो हमें डुगड्डा में भी नहीं दिखता है। पहाड़ों को काट के बनाई गई रोड है, तो इस वजह से ये घुमावदार रोड काफ़ी बैंड है यहाँ पर, और ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी कम हुआ रहता है। एक रास्ता यहाँ से निकल रहा था, देखो मैंने छोड़ दिया पीछे, ये रास्ता नीचे से ऊपर आ रहा था। तो आपको थोड़ा यहाँ पर मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। शॉर्टकट रास्ते अगर आपको ढूंढने तो आराम से ढूंढिएगा, हजारों रास्ते यहाँ पर शॉर्टकट। बस आपको यह है कि बिल्कुल जो साफ रास्ता हो, क्लियर रास्ता हो, तो आपको उन्हीं रास्तों में जाना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है, रास्ते तो हमें आगे बहुत बेजाम मिलेंगे। कोटद्वार का व्यू यहाँ से भी दिखता है, और ये बड़ी हाई टेंशन वायर यहाँ से गुजर रही है, और यहाँ से आवाज़ भी आ रही है इन वायरों से। उन्होंने किसको जोड़ा है ऐसे कोटद्वार की बिजली को कहाँ से जोड़ रखा है इन्होंने? ये बिजली का ही है यहाँ पर पोल, तो ये ऐसे इधर से पहाड़ों की तरफ जा रखी है बिजली की लाइन, क्योंकि बिजली का प्रोडक्शन कोटद्वार में होता है, तो कोटद्वार से ये लाइन पहाड़ों साइड जा रखी है। अब पहाड़ों में किधर जा रखी है पता नहीं है। अभी 2 बजे तक का मेरा फ्री टाइम है। 2 बजे तक अगर मैं पुलिंदा पहुंच गया, या मेरे को लगा कि 2 बजे तक मैं पुलिंदा पहुंच जाऊंगा, तो मैं पुलिंदा पूरा जाने की कोशिश करूंगा। अभी 12:30 का टाइम हो रहा है, तो चांसेस है पुलिंदा पहुंचने का टाइम पर
क्योंकि आजकल रात जल्दी हो जाती है। तो 2 घंटे, अगर मैं 2 बजे पुलिंदा पहुंच गया तो 4 बजे तक मैं फिर से वापस कोटद्वार पहुंच जाऊंगा, जो कि एक रिस्पेक्टेबल टाइम है। कि अब मैंने यहाँ से पता भी करना है कि पुलिंदा से कोटद्वार की कोई मैक्स वगैरह चलती है कि नहीं चलती है। एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि बताना जरा मैं। देखो यहाँ पर मुझे एक बात याद रखनी है कि मैं इस मेन रोड के सारे इधर के साइड जा रहा था। तो अगर मैं ऊपर निकलूँगा तो मुझे किधर जाना चाहिए? इधर के साइड जाना चाहिए कि इधर के साइड जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए इधर के साइड, क्योंकि पुलिंदा इधर के साइड है। तो ये बड़ी दिक्कत होती है बैंड, जब आप इन शॉर्टकट रास्ते से जाए तो आप चढ़ते समय याद रख लीजिएगा कि मैं जा किस रास्ते रहा था, और जब आप मेन रोड में पहुंच जाएगा तो आपको उस हिसाब से आप पता लगा देंगे आराम से। तो याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिंदा रास्ते की सबसे खासियत बात यह है कि इसको चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, और जब मैं वापस कोटद्वार के लिए निकलूँगा तो बड़ा आसान होगा। और बाइक वालों का भी ऐसे सीन है, जब वो चढ़ाते तो उन्हें आफत आती है, जब वो वापस कोटद्वार आते तो न्यूट्रल में वो बाइक ले आते। तो यहाँ पर तेल की ज़्यादा खपत नहीं होती नीचे लाते समय। आपकी पूरी आप पुलिंदा से कोटद्वार तक न्यूट्रल में अपनी बाइक ला सकते हो। इतनी यहाँ पर नीचे के लिए ढलान है, लेकिन ऊपर चढ़ते समय आफत भी बहुत आती है। भाई आप यकीन नहीं मारोगे कि मैं अभी किन रास्तों से गुजरा हूँ। बिल्कुल सीधी चढ़ाई, देखो मेरी पैंट, मेरे हाथ, पूरा। भाई साहब, तो यहाँ पर दिक्कत इसलिए आई क्योंकि देख रहे हो आप, ये मिट्टी है, और जब मैं इसे पकड़ रहा हूँ तो ये नीचे के लिए ऐसे पूरी लुढ़क जा रही है, तो इसलिए बड़ी आफत आ गई यहाँ पर चढ़ने में। लेकिन ये रास्ता इतना शॉर्टकट था कि मुझे इस रास्ते में चढ़ना ही था, और इस रास्ते चढ़ी गए। तो ये देखो भाई, कैंपिंग, आपको कैंपिंग इस तरह की मिलेगी यहाँ पर। कुछ बंदे यहाँ पर देखो उन्होंने आग लगा रखी है यहाँ पर, तो यहाँ कैंपिंग करना है। तो कैंपिंग इसी तरह की होगी भाई यहाँ, कि आप, ये नीचे मेन रोड है, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा बैठ सकते हो, थोड़ी देर के लिए टेंट वगैरह लगा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ नहीं मिलेगी। और यहाँ से देखो सिद्धबली मंदिर भी दिख रहा है, हमें देख रहे हो। थोड़े पीछे से मैं चढ़ा था और यहाँ पर निकला, तो मेरे को जो सोच रहा था ये शॉर्टकट रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता नहीं था, उल्टा मेरे कपड़ों की ऐसी तैसी फिर गई। तो ये बड़ी दिक्कत होती है यार। वो शॉर्टकट रास्ता रोड में निकला नहीं, वो रास्ता बीच में बंद हो गया था, तो मुझे मजबूरन इस रास्ते से नीचे आना पड़ा। मुझे नहीं लग रहा मैं पुलिंदा पहुंच पाऊंगा। मेरे को लग रहा था मैं काफ़ी आगे आ रहा हूँ, लेकिन सच बताऊं तो अभी मैं कोटद्वार से 5-6 किलोमीटर ही आगे आया, और लगभग 10 किलोमीटर जाना है और आगे, और 1 घंटे का टाइम है पहुंचने के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा मैं पुलिंदा पहुंच पाऊंगा। पहले गुजरेता एक गांव पड़ता है जहाँ पर जेसीबी खड़ी रहती है, आपको पता होगा जो इधर गए। तो गुजरेता तक की पहुंचना चाहूँगा मैं अब, फिर गुजरेता से देखते वापस फिर कोटद्वार आ जाएंगे। जब मैं पुलिंदा के नज़दीक पहुंच जाऊँगा तो जो आपको पहाड़ दिख रहा है, चट्टानें जहाँ पर दिख रही है, वो बिल्कुल हमें नज़दीक आ जाएगा हमारे। तो हम इतना लगभग यहाँ से दूर है अपने मंजिल से। ये मंजिल आपकी लगभग 6-7 किलोमीटर लंबी है, और चढ़ाई तो क्या कहना है भाई, चढ़ाई तो इतनी बढ़ती जा रही है। देखो मैं मोबाइल नेटवर्क के बारे में आपको थोड़ा और बता देना चाहता हूँ कि मोबाइल नेटवर्क मेरे अभी तक तो वोडाफोन के 4G के नेटवर्क आ रहे। इसके आगे शायद से चरेक की तरफ में पिछले बार वोडाफोन की सिम लेके गया था, उस समय चरेक के रास्ते नहीं आ रहे थे 4G के नेटवर्क। जियो के 4G के नेटवर्क पूरे आते आपके यहाँ भी आएंगे, चरेक तक आएंगे। जियो का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पहाड़ों में, लेकिन वोडाफोन की अगर आपकी सिम है तो अभी तक तो मेरे आ रहे, मैं आगे भी चेक करूँगा, लेकिन मेरे को आइडिया ये है कि चरेक के साइड तो नहीं आते इसके नेटवर्क। यहाँ पर के जो जितने भी मुझे अभी तक माइलस्टोन दिखे, उस सब में क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि हम कितने किलोमीटर आगे आ गए और कितने किलोमीटर हमें पुलिंदा के लिए चलना है। मुझे लग रहा है कि वो बहुत पुराने माइलस्टोन है, और बिल्कुल उनमें खरोच लग गई है, इतनी खरोच लग गई है कि कम हम नंबर हिसाब से नहीं दिख पा रहा है। कभी 6-9 बन जा रहा है और 3-8 बन जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा जो नया मॉडर्न जो माइलस्टोन था वो भी दिखा था अभी, तो उसमें लिखा था बल्ली यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। बल्ली इतना मुझे पता है कि पुलिंदा से आगे पड़ता है, तो बल्ली अगर 12 किलोमीटर है तो पुलिंदा लगभग 7-8 किलोमीटर होगा यहाँ से दूर।
और 7-8 किलोमीटर अगर आप पहाड़ों के रास्ते और चढ़ाई में देखें तो 7-8 किलोमीटर आपके प्लेन्स के 14-15 किलोमीटर के बराबर है। देखो यहाँ की अगर मैं रोड की बात करूँ तो रोड काफ़ी अच्छी है यहाँ पर की। अगर आप दुगड्डा के रास्ते चरेक की तरफ जाए तो उमरेला गांव के सामने बहुत ख़राब रोड हो रखी है, लेकिन अगर आप कोटद्वार से पुलिंदा या चरेक जाए तो रोड बहुत अच्छी है। कम से कम वो दुगड्डा वाले रास्ते से तो लाख गुना अच्छी है। लेकिन मुझे यहाँ पर की सबसे ख़राब बात ये लगी है कि माइल स्टोन एक यहाँ पर बहुत कम है। हमें पता ही नहीं लग पा रहा कि हम कितने किलोमीटर हमें और चलना है। ये जो आप पीछे रास्ता देख रहे हो, अब यहाँ से शॉर्टकट रास्ते मिलने अब कम हो गए और मैं पिछले आधे एक घंटे से शॉर्टकट रास्ते चला भी नहीं। इसलिए नहीं चला क्योंकि मेरे कपड़े पहले से बहुत गंदे हो गए शॉर्टकट चलते चलते। मिट्टी लग गई है काफ़ी, शर्ट और जीन्स में मिट्टी लग गई, तो इस वजह से मैं अब शॉर्टकट रास्ते चला भी नहीं और अब आगे रास्ते शॉर्टकट मिलेंगे भी नहीं। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो मेरा 4G नेटवर्क वोडाफोन के आने बंद हो गए। तो अभी गुजराटा गांव भी नहीं आया, पुलिंदा भी नहीं आया, तो अब मुझे लग रहा है आगे पूरे चरेक तक नेटवर्क गायब रहेंगे वोडाफोन के। तो अगर आपकी वोडाफोन की सिम है तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मेरे 2G के नेटवर्क वापस आ गए। तो ये नेटवर्क की दिक्कत यहाँ पर ही हो रही है, कहीं पर आ रहे कहीं पर नहीं आ रहे। 4G के नेटवर्क तो नहीं आ रहे लेकिन 2G के नेटवर्क आने लगे, फुल आ रहे। दोस्तों अपनी चढ़ाई को यहीं पर ही समाप्ति देते हैं। पुलिंदा दिख रहा होगा आपको 8 किलोमीटर और कुचेटा 4 किलोमीटर। तो मैं केवल 7 किलोमीटर चला हूँ जहाँ तक मुझे लगा है, कोटद्वार के जहाँ से डाइवर्सन शुरू होता है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं केवल 7 किलोमीटर चल पाया हूँ। 2 घंटे लगभग लग ही गए होंगे मुझे 7 किलोमीटर चलने में। कोटद्वार 7 किलोमीटर लिखा है। तो ये अभी टाइम हो रहा है 1:50। तो मेरी चढ़ाई यहीं तक ही समाप्त होती है। देखो कई लोग सोच रहे होंगे कि जैसे हम कहीं ट्रैकिंग में निकले या शॉर्टकट रास्ते पकड़े तो बीच में कोई कंडली वगैरह का तो पौधा नहीं है। तो यहाँ पर मुझे किसी भी शॉर्टकट रास्ते में कोई कंडली का पौधा नहीं दिखाई दिया। मैं एक ऐसा शॉर्टकट रास्ते में गया था जहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी कंडली का नहीं था। कंडली का आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कंडली का कोई पौधा नहीं है। तो आप शॉर्टकट रास्ते जब भी आओ तो कंडली तो कम से कम नहीं है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन लोग जो ये पूछते हैं कि यहाँ पर कहीं पर नदी बहती है, तो जितने रास्ते तक मैं आया कम से कम पुलिंदा तक तो यहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है। दुगड्डे वाले रास्ते में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर तो किनारे किनारे नदी बहती रहती है, लेकिन पुलिंदा और दुगड्डा में मार्ग में ये बड़ी एक डिफरेंसेस है कि यहाँ पर कोई नदी नहीं बह रही है। नदी क्या, यहाँ पर कोई नाला वगैरह कुछ नहीं है, पानी का यहाँ पर नामो निशान नहीं है अभी तक। कई लोग मच्छी पकड़ने आते हैं या फिर कई लोग कैंपिंग करने आते हैं, तो आपको इस रास्ते कम से कम पुलिंदा तक तो नहीं है यहाँ पर नदी। तो यहाँ पर उस तरह की कैंपिंग नहीं हो सकती। नदी वाली कैंपिंग आप अगर करना चाहते हैं तो दुगड्डा साइड भी कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ से तो ठीक है अगर आपको नदी वाले इलाके में कैंपिंग करनी है तो। तीसरा क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि क्या हमारा इतना तेल महंगा हो रखा है तो क्या हमारा कोटद्वार से चरेक जाना हमारे पैसा वसूल हो जाएगा क्या तेल का। मैं यहाँ से चरेक 2 बार जा चुका हूँ पूरा चरेक तक, और मेरे को एक बार जब मैं गया तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था चरेक में। दूसरी बार जब मैं गया तो चरेक में भी धूप निकल रही थी जो आमतौर में नहीं होती। चरेक में मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो अगर देखिए गर्मियों का मौसम है तो चरेक जाना आपका बिल्कुल पैसा वसूल है। चरेक में इतना बढ़िया मौसम मिलता है हमें, धुंध गर्मियों के मौसम में भी हमें धुंध देखने को मिलती है। तो ये किस्मत के ऊपर डिपेंड है। लगभग 365 दिनों में से 300 दिन चरेक में धुंध रहेगी। और अगर क्योंकि ये नवंबर का महीना है तो इस नवंबर के महीने में कम से कम मैं तो चरेक के लिए अपने बाइक का 200 रुपये का तेल फूकने तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मौसम यहाँ भी इतना ख़राब नहीं है। अब यहाँ भी ठंड बढ़ने लग गई है तो चरेक जाने का कोई खास फायदा नहीं है। चौथा क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि अगर हम कोटद्वार से कहीं पहाड़ी इलाकों में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए कहाँ जाना ठीक होगा, दुगड्डा के साइड जाना ठीक होगा कि इधर पुलिंदा जाना ठीक होगा। तो देखो अगर आपको पहाड़ों की फील लेनी है तो आपको पुलिंदा जाना ठीक होगा। पुलिंदा चरेक में आपको पूरी पहाड़ों वाली फील मिलती है। दुगड्डा साइड कोई खास पहाड़ों वाली फील नहीं मिलती है। दुगड्डा साइड वाले इलाके में इतना बैंड भी नहीं है रास्तों में, तो पहाड़ तो इधर ही मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ सोचनी भी है। अगर आप साथ में मंदिर के दर्शन भी करने चाहते हो तो आपको दुगड्डे वाले रास्ते में ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में दुर्गा माता मंदिर है।
जबकि पुलिंदा साइड कम से कम पुलिंदा तक तो आपको कोई मंदिर नहीं मिलेगा, खास बड़ा मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध हो। लेकिन ट्रैकिंग के लिए ये रास्ता बहुत ही बढ़िया है। कम से कम कोटद्वार से 3-4 किलोमीटर तक तो यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए काफ़ी रास्ते खुले हुए हैं, तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको हाथी देखने का शौक़ है और आप अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो सफारी वगैरह जाने में, तो आप यहाँ पर हाथी आपको मिल सकता है सुबह और रात के शाम 6-7 बजे के टाइम पर। तो हाथी, मेरे को तो भाई हाथी देखने का कोई शौक़ नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ मेरे सामने हाथी आए, लेकिन कई लोग हाथी देखने के शौकीन होते हैं, तो सुबह सुबह और शाम के टाइम यहाँ पर हाथी दिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कोटद्वार से पुलिंदा तक का किराया कितना है मैक्स का। इसका आंसर मुझे अभी तक मालूम नहीं है। जब मैं कोटद्वार पहुंचूंगा तो सबसे पहले मैं यही पता करूंगा कि कोटद्वार से किराया कितना है। तो मुझे मैक्स दिखी है, 3-4 मैक्स दिखी है, लेकिन क्योंकि वो चली थी तो मैं पूछ नहीं पाया। अगर कहीं पर रुकी होती तो मैं उनके ड्राइवर से पूछ लेता। मेरा आज इधर के साइड आने का कोई प्लान नहीं था, मैं नजीमाबाद साइड जाना चाह रहा था आज के दिन, लेकिन क्योंकि बस अड्डे में आजकल बहुत भीड़ हो रखी है, दीपावली के बाद लोग अपने घर जा रहे हैं। दिल्ली के लिए तो इतनी बेजाम भीड़ हो रखी है कि दिल्ली के लिए उत्तर प्रदेश की गाड़ी भी चलने लग गई है। मुझे जाना था नजीमाबाद, लेकिन नजीमाबाद की गाड़ी मिल नहीं रही थी, या जो मिल भी रही थी वो पहले से भरी हुई थी, और साथ में वो जाने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे गाड़ी, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए आपको नजीमाबाद जाना पड़ता है, तो दिल्ली वाली गाड़ी सीधे लोग सब जो लोग बैठे हुए थे गाड़ी में सब दिल्ली जा रहे थे, तो बीच रास्ते वाले बिठा नहीं रहते, नजीमाबाद के लिए किसी को बिठा नहीं रहते उस गाड़ी में। और साथ में जो नजीमाबाद बिजनौर की गाड़ी चलती है वो भी नहीं चल रही थी। तो 1 घंटा लगभग मैं वहाँ पर ढूंढते रहा, लेकिन क्योंकि नहीं मिली, तो इस वजह से मुझे आज कंटेंट तो कुछ ना कुछ चाहिए था, तो मेरे को तब यहाँ पर आना पड़ा। मेरा मकसद जो है आपको यहाँ की वातावरण का जो भी है यहाँ पर फील कराना है कि यहाँ पर आके कैसा लोग महसूस करते हैं, कैसे तरह के यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है, कैसे रास्ते हैं, कैसे लोग हैं, लोग तो यहाँ ज़्यादा है नहीं, कैसे जो भी चीज़ है वो फील कराने का है। अगर आपको फील आ गया होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो जो है सक्सेसफुल हो गया है, भले रास्ता हमने कंप्लीट किया हो या ना किया हो। कि हमको नीचे जाते समय क्या सावधानी बरतनी है। सावधानी हम ये बरत सकते हैं कि हम हल्के हल्के चले और पाँव को बिल्कुल हल्के हल्के दबाए। हमको पाँव को ज़्यादा ज़ोर से दबाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर में होता ही है कि ग्रेविटी के कारण हमें नीचे के लिए धकेला जा रहा है, तो उस कारण हमें कभी कभी हम जोर लगा देते हैं अपने पाँव में, तो पाँव में जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम आराम से हल्के हल्के चलो, नहीं तो आपके पैर नीचे पत्थरों में लग सकते हैं और दर्द हो सकता है। अगर मान लो मैं अभी तेज़ तेज़ चलूँगा तो मैं पहुँच तो जल्दी जाऊँगा, नुकसान ये होगा कि मेरा बैलेंस बिगड़ने का खतरा है। दूसरा, अगर मैं कल सुबह उठूँगा तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ये गारंटी है। तो इसलिए मैं बहुत हल्के हल्के चल रहा हूँ, तो ये समझ लीजिएगा। नीचे आराम आराम से आइएगा, कोई जल्दी नहीं है आप शॉर्टकट रास्ता पकड़ रहे हो। भाइयों, मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है शॉर्टकट, जिससे मैं बहुत ही पहले कोटद्वार पहुंच गया हूं। मतलब ये समझ लीजिए कि मुझे उस बैरियर में जाना भी नहीं पड़ा जहां से डाइवर्जन हो रहा है, और मैं नीचे उतर रहा हूं। मैं आपको दिखा देता हूं ये कहां पर आता है। ये जो है हमारा पड़ेगा शॉर्टकट रास्ता, ये मैं आ गया यहाँ पर है, देखिए। ये आप देखिए, आपको पता ही होगा इधर के साइड यहाँ पर, जहाँ पर सिद्धपली का के लिए यहाँ से मुड़ जाता है रास्ता, तो यहाँ पर के लिए चले जा गए इसके सामने, ये पेड़ के सामने, तो ये काफ़ी ऊपर तक पहुँचा देता है हमें। मतलब अगर आप यहाँ से कोटद्वार का व्यू देखना चाहते हो तो इस रास्ते आपको जाना पड़ेगा, और उसके थोड़े 300-400 मीटर बाद आपको दिख सकता है व्यू। तो इस रास्ते के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, अभी पता चला है। गाड़ी का पता तो करने गया था मैक्स का, चरे के लिए कहाँ से निकलती है, लेकिन मिल नहीं पाई अभी मुझे, क्योंकि शायद से अभी शाम का टाइम हो गया तो चलना बंद हो गई होगी उधर की साइड। कोई बात नहीं, मैं कल पूछूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो इतने तक ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।